नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों बीपीएससी पीटी 67 10,000 क्वेश्चन रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको कवर करेंगे। आज मज़ा आने वाला है और आज आप इसे अगर पूरा अच्छे से देखते हैं तो गारंटेड जो है आप इसे याद करके जाएंगे। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि थंबनेल अच्छा होना चाहिए, ये उतना समय मेरे पास नहीं है। ठीक है, आप कंटेंट पर बिलीव रखिए। ये कंटेंट जो है ये मेरा खुद हम कहीं पेड इसको वर्जन लिए थे, वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप अगर आप लेना चाहें तो आप ज़रूर पेड ले सकते हैं कोर्स, जिन टीचर का ये हम लोग कर रहे हैं। तो लेकिन अभी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो जो नहीं ले सकते वो इससे ज़रूर कर रहे हैं। देखिए, वो काफ़ी बड़े शिक्षक हैं, तो अगर आप उनका लेना चाहते हैं तो डॉक्टर विपिन गोयल का आप पेड ले सकते हैं, कोई इसमें हर्जा नहीं। बहुत अच्छा उन्होंने कराया 10,000 MCQ सीरीज को। लेकिन जो नहीं ले सकते उनके लिए ये चीज़ ज़रूर है, आप इससे भी काम कर सकते हैं। तो नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखना है इसको। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, हडसन। इस अगर सीरीज़ को आप पूरा कर लेते हैं तो इसकी गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम तगड़ा जाएगा, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। बात करें, देखिए एक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। ठीक है, मिसिसिपी नदी ये जो है पक्षीपाद बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण करती है। ये कई अच्छे एग्जामों में पूछा गया है कि वह नदी जो पक्षीपाद बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण करती है, मिसिसिपी नदी। ठीक है, देखिए अमेजन का जो वन है इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डेन्यूब नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन कौन सा है? तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट शहर जो कि डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। डेन्यूब को करने से पहले अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। न्यूयॉर्क हडसन के किनारे, पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वन को कहते हैं, मिसिसिपी पक्षीपात डेल्टा बनाती है। तो ऐसे ही इसको याद करते चलेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन कंटेंट में 110% दम मिलेगा आपको। चलिए, तो ध्यान रखिए डेन्यूब के किनारे कौन कौन सा बसा हुआ है? वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ये तीनों नाम एक जैसे ही मतलब लगते हैं, वी। तो याद रखिएगा ये तीनों क्या हैं? डेन्यूब। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिए, ये रंग चेंज कर लेते हैं। अफ्रीका में जो है विक्टोरिया जलप्रपात ये है जाम्बेजी नदी पर। क्लियर है, जाम्बेजी नदी पर ध्यान रखिए आप, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट कहता है कि एशिया में अंतर्देशीय जल निकासी का बड़ा क्षेत्र है, जिसका कारण क्या है? तो एशिया में जो जल निकासी का बड़ा क्षेत्र है, इसका रीज़न है क्या? वर्षा ऋतु, मौसमी, और जो स्कैंटी रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल सीजनल एंड स्कैंटी के कारण एशिया में जो है जल निकासी का एक बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर समुद्री पानी में औसत एक नमक जो कितना होता है? तो ध्यान रखिए 1 लीटर समुद्र पानी में जो एवरेज है ये 35 ग्राम होता है, और 35 ग्राम ही जो है इंडियन ओशन का सैलिनिटी जो लवणीयता जो है ये 35 ग्राम ही है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, वह सागर जिसका कोई तट नहीं है। तो देखिए ये है सारगासो सागर, बिना तट वाला सागर, सरगासो सागर। ठीक है, डेन्यूब के किनारे अभी हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा था, 3 शहर जिसका नाम था वी से वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। ध्यान रखिएगा बेलग्रेड, इसी को ध्यान में रखिएगा। न्यूयॉर्क हडसन के किनारे, पक्षीपात डेल्टा, मिसिसिपी नदी। क्लियर है, पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, बिना तट वाला सागर तो देख लिए सारगासो। कहता है सबसे बड़ी ज्ञात महासागर की गहराई है? तो हम लोग सब जानते हैं ये है मैरियाना ट्रेंच। कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। क्लियर है। कुछ बात देखिए, कहता है भूमध्य रेखा के निकट समुद्र से पूरे वर्ष वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट समुद्र में जो है पूरे वर्ष वर्षा होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास
उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता सबसे अधिक वर्षा में जो होता है संवहन वर्षा का कारण बनता है। एवोपरेशन ज़्यादा तो रेनफॉल ज़्यादा। नेक्स्ट कहता है कि बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर में शामिल होने वाला नहर, कहने का मतलब कौन सा जो नहर है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है, तो ये नहर है कील नहर। ध्यान रखिएगा, कील। ट्रिक देख सकते हैं आप, कील उतरी बाल्टी में, कोई कील है ये उतरी मतलब नीचे गिर गई कहाँ पर, बाल्टी में, कील उतरी बाल्टी में, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। वहीं अगर स्वेज नहर पूछ ले तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर को और लाल सागर को। वैसे ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है, शायद अब ना पूछे इस तरह के क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन में ये सब आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है कील, कील उतरी बाल्टी में। स्वेज नहर का भी आप देख लीजिए, भूमध्य सागर लाल सागर। ट्रिक देख लीजिए, सॉरी भूल गया, सॉरी से स्वेज, भौ से भूमध्य, ल से लाल सागर। अगला है पनामा नहर, ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बांस जल संधि, ये है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। अगर आप बात करें, देखिए इस तरह से अगर फिगर बात करें ऑस्ट्रेलिया का, इस तरह से अगर बन जाता है तो यहाँ पर जो है तस्मानिया है, तो बांस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अफ्रीका से यूरोप को अलग करने वाला जल डमरू मध्य है, ये है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है जिब्राल्टर। क्लियर है। देखिए अटलांटिक महासागर यहाँ पर हो गया, भूमध्य सागर ये हो गया। ठीक है, ये देखिए अगर आप ये इधर वाला भाग जो है ऊपर में आप देख रहे हैं यूरोप, यूरोप स्पेन और मोरक्को अफ्रीका, इसके बीच में जो है जिब्राल्टर। आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाला, तो भी जिब्राल्टर। ठीक है, यूरोप या फिर अफ्रीका को अलग करने वाला जिब्राल्टर, फिगर में आप देख लीजिए। नेक्स्ट बात करें, अगर पूछ ले बेरिंग किसको अलग करता है, तो रूस एवं यूएसए के बीच में स्थित है बेरिंग जल संधि। जिब्राल्टर कहाँ पर है, अटलांटिक और भूमध्य को जोड़ता है, स्पेन और मोरक्को के अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आदम का पुल किसको जोड़ता है। आदम का पुल जो है धनुषकोडी, रामेश्वरम और तलाई मन्नार को जोड़ता है। आदम का पुल धनुषकोडी, तलाई मन्नार। नेक्स्ट, कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, तो ये है बाव अल मंडव। ये जो जल संधि है बाव अल मंडव, ये क्या करता है, लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ध्यान रखिए, चूंकि यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बात करें इसलिए यहाँ पर फिगर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी फिगर में कन्फ्यूजन आता है तो आप एटलस जरूर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाव अल मंडव। देखिए बाल अल मंडव को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, आंसुओं का द्वार। नेक्स्ट अगर बात करें हरमूज जल संधि, तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। ये कई दफ़ा पूछा गया है, हरमूज फारस ओमान के बीच। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले बास्फोरस जल संधि किसके बीच में, देखिए बास्फोरस जल संधि जो है ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ऐसा क्वेश्चन देखिए बात करें बीपीएससी का तो थोड़ा सा ज्योग्राफी ट्रिकी या घुमा के पूछ देता है, तो ध्यान रखना है बास्फोरस, काला सागर, मरमरा सागर। ठीक है, और बात कर लें बास्फोरस जल संधि की तो ये टर्की में है। मलक्का जल संधि देखिए ये हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। अगला सवाल है कि एक समुद्री मील कितना फीट होता है, 6076 फीट बराबर एक समुद्री मील। वहीं अगर एक नॉटिकल माइल अगर पूछे तो ये होता है 1852 मीटर और 6076 फीट। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है यांगसे नदी। ठीक है, और बात करें ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है यांगसे। हवांगहो नदी जो है ये चीन में बहती है, पीली नदी से कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो ध्यान रखिए कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काट देती है। अगला सवाल OTEC का पूरा नाम क्या है, तो देखिए इसका पूरा नाम है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, कहता है कुरेशियो धारा है
किस प्रकार की धारा है? तो देखिए कुरेशियो धारा एक गर्म जल धारा है और यह प्रशांत महासागर में बहती है, चलती है। ध्यान रखिए, इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए कुरेशियो, तो यहाँ याद रख सकते हैं क्यूरेशिया, क्यूरेशिया कोई नाम है, आप किसी सिया से कह रहे हैं क्यूरेशिया गर्म क्यों हो रही है, शांत रहो। तो आपने किसी सिया नाम के लड़की से पूछा क्यूरेशिया गर्म क्यों हो रही है, शांत रहो। तो क्यूरेशिया से हो गया क्यूरोसिया, गर्म क्यों हो रही है तो गर्म, शांत से हो गया प्रशांत। ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक और बात, क्यूरेशियो जलधारा को ब्लैक करंट या जापान करंट भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको क्यूरेशिया ना देख के पूछ ले ब्लैक करंट किस प्रकार की धारा है, तो ध्यान रखना है ये जो एक गर्म है प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा है। अगला बात करें पेरू। पेरू धारा, सबसे पहले देखिए पेरू को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, हम्बोल्ट। और ये कहाँ चलता है? तो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है पेरू। ठीक है, जैसे बात करें आप गन्ना को अगर आप पेरेंगे आप, ठीक है, तो कैसा निकलेगा? ठंडा ठंडा रस निकलेगा। उसको जब पीते हैं तो मन कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। क्लियर है? बात करें लेब्राडोर, लेब्राडोर है ना, ये है अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा। अब देखिए आंटी ने क्या बोला कि डोर को ओपन रखो, डोर को ओपन रखो ठंडी हवा आएगी। तो डोर अटलांटिक, आंटी ने क्या बोला? डोर को ओपन रखो ठंडी हवा आएगी। ध्यान रखिएगा लेब्राडोर। नेक्स्ट फ्लोरिडा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण, ज्वार का गुरुत्वाकर्षण किसके खिंचाव के कारण होता है? तो ज्वार में जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके पीछे रीजन क्या है? तो पृथ्वी पर सूर्य एवं चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिस कारण से ज्वार उठता है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिए, चंद्रमा का खिंचाव सूर्य से ज़्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट कहता है कि बाल्टिक समुद्र में, बाल्टिक समुद्र के बंदरगाह सर्दियों में व्यापार हेतु क्यों खोल दिए जाते हैं? तो बाल्टिक सी जो है वहाँ पर सर्दियों में, वहाँ का जो बात कर लें आप तट है, इसे खोल दिया जाता है व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ उत्तरी अटलांटिक गर्म धाराएं बहती है सर्दी में। ठीक है, बात करें बाल्टिक समुद्र की, तो देखिए अटलांटिक महासागर में है ये। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो सबसे व्यस्त महासागर है ये व्यापार के दृष्टिकोण से। सवाल पूछा गया सबसे व्यस्त महासागर व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर। बाल्टिक समुद्र को बंदरगाह, जो बाल्टिक समुद्र का बंदरगाह है, सर्दी में खोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अटलांटिक गर्म धाराएं बहती है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बेलारिक द्वीप कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए बेलारिक द्वीप जो है ये भूमध्य सागर में है और इस पर बात करें, इस पर स्पेन का अधिकार है, बेलारिक, इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कैस्पियन सागर के निकटतम देश कौन से हैं? क्वेश्चन पूछ लेगा अगर टफ करना होगा थोड़ा सा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान रखिए कैस्पियन सागर किससे किससे टच करता है या रिलेटेड है? तो देखिए रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। हो सकता है ऑप्शन में उज्बेकिस्तान दे दे, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। याद कैसे रखेंगे? IRTA के, ये आपको किसी तरह से याद कर लेना है, के से आप ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सागर बात करें क्या है, आई से अगर बात कर लें तो देखिए ईरान, आर से रूस, टी से IRTA तजाकिस्तान, फिर टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान। रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस चीज़ को एक बार ज़रूर मैप में देख लीजिएगा, निश्चित ही याद हो जाएगा। अगला सवाल कहता है हिंद महासागर में महासागर की धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो महासागर की जो धारा होती है उसमें परिवर्तन होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है मानसून। नेक्स्ट, तट के समानांतर चलने वाले पर्वत की लकीर के डूबने से बनी तटरेखा को क्या कहते हैं? तो तट के जो समीप, जो समानांतर पर्वत के डूबने से जो
तट रेखा बनती है उसे कहते हैं दलन तट, दलन तट। नेक्स्ट, समुद्री चट्टानों का निर्माण किसके कारण होता है? तो ये बनती है धाराओं के कारण। धाराएं जो है लगातार चट्टान का अपर्दन करती रहती है और चट्टान का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भूमध्य सागरीय बेल्ट में सबसे बड़ा क्षेत्र किस महाद्वीप का है? तो भूमध्य सागरीय बेल्ट की बात करें, एरिया की बात करें, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ये अफ्रीका महाद्वीप का है। अगला सवाल कहता है कि कोरल रीफ किसके द्वारा बनाया जाता है? देखिए कोरल रीफ जो है ये कैसे बनता है? तो छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल से, और इनके कंकाल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन होता है, जिस कारण से कोरल रीफ का निर्माण होता है। आगे देखिए, कोरल रीफ छिछले सागर में पाया जाता है, मतलब जहाँ पानी ज़्यादा गहरा ना हो और जहाँ पानी साफ हो। ये कोरल रीफ के लिए ये मतलब ऐसा सिचुएशन काफ़ी वहाँ पर पाया जाता है, ऐसे सिचुएशन में पानी साफ और छिछला हो। बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की, तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। पिछले साल बिहार दरोगा में यही प्रश्न पूछा गया था, किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए ट्रेंच के नीचे जो है ये कितना नीचे तक होता है? ट्रेंच के नीचे प्रांत, प्रांत नहीं भ्रांत है, कितना नीचे तक होता है? तो ये होता है 10,000 तक, 10,000 तक। बात करें विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच, तो ये है मेरियाना गर्त 1133 किलोमीटर, और ये प्रशांत महासागर में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला कौन बनी। होप कि आपने करंट अफेयर्स में ज़रूर उसे पढ़ा होगा। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। नेक्स्ट, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो जैसे प्रशांत महासागर में है ये मैरियाना ट्रेंच, वैसे अपने हिंद महासागर का जो सबसे गहरा खाई है ये है जावा गर्त। अगला सवाल कहता है कि ग्लेशियर का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर के संबंध में सामान्य घटना है। अधिकांश ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव में। बात कर लें सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर पूछ ले तो ये है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर ये अंटार्कटिका में है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, ये काफ़ी अच्छा सवाल बन सकता है, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वही है मैरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में 1133, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, टोंगा गर्त, कुरी गर्त, ये दोनों गर्त हैं जो कि प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। टोंगा गर्त, कुरी गर्त, मैरियाना गर्त तीनों प्रशांत महासागर में, जिसमें कि मैरियाना सबसे गहरा है, जावा गर्त हिंद महासागर में है। नेक्स्ट कहता है कि किस झील को हनीमून झील कहते हैं? हनीमून लेक किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है टीटीकाका को। टीटीकाका को हनीमून लेक कहा जाता है। ध्यान देखिए, टीटीकाका जो है बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। दक्षिणी अमेरिकी देश बोलिविया और पेरू की सीमा पर टीटीकाका झील है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोलिविया पेरू की सीमा पर टीटीकाका झील है और इसे हनीमून लेक कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में है टीटीकाका, और एक और बात, दक्षिण अमेरिका में ही एंडीज पर्वत है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है? एंडीज। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है कौन? तो देखिए ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बेरिंग, मतलब जो कि रूस और अलास्का के बीच है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेरिंग किसको अलग कर रहा है? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को। कौन? बी, ठीक है। बात कर लें बांस जल संधि की, तो ये हम लोगों ने देखा था ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच था स्थित, यहाँ पर तस्मानिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, बांस जल संधि। नेक्स्ट, डोबर जल संधि, तो ये ग्रेट ब्रिटेन एवं यूरोप को अलग करता है। ग्रेट ब्रिटेन एवं यूरोप को अलग करता है कौन? डोबर जल संधि। कुक की बात करें, कुक जल संधि, तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है कि पश्चिमी यूरोप में तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। तो देखिए पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है
वहाँ पर तापमान बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार है ये है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट, बाढ़ के दौरान एक नदी चैनल के किनारे निर्मित व्यापक निम्न तटबंध को क्या कहते हैं? बाढ़ के दौरान तो इसे सेतु कहा जाता है, सेतु। अगला सवाल, रिंग्स ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? रिंग्स ऑफ फायर पाया जाता है प्रशांत महासागर में, ठीक है। बात करें अटलांटिक महासागर की तो इसका आकार जो है इस प्रकार से एस आकार की है और ये सबसे व्यस्त महासागर है व्यापार के दृष्टिकोण से, क्लियर है। नेक्स्ट, किस महासागर में सबसे व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ है? तो सबसे जो विस्तार वाला महाद्वीपीय शेल्फ है ये है आर्कटिक महासागर का सबसे विस्तार शेल्फ। नेक्स्ट, डिगो गार्सिया कहाँ पर है? तो ये है हिंद महासागर में, डिगो गार्सिया हिंद महासागर। अगला, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र पूछ रहा है तो ये है दक्षिण चीन सागर। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है, ये डैश लाइन यहीं पर स्थित है। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील तो ये है विक्टोरिया झील। ध्यान रखना है, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? विक्टोरिया झील, जो कि देखिए 3 महत्वपूर्ण देश कौन कौन? युगांडा, केन्या और तंजानिया, इससे ये सीमा बनाता है। सवाल इस तरह का पूछा जा सकता है, काफ़ी हार्ड सवाल बन जाएगा। किस देश से संबंधित है? तो युगांडा, केन्या, तंजानिया से जो है विक्टोरिया झील सीमा बनाता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? अभी देखिए, बुडापेस्ट, वियना है ना, और बेलग्रेड, ये तीनों डेन्यूब के किनारे स्थित है। बात कर लें बुडापेस्ट क्या है तो ये हंगरी का कैपिटल है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी। बात करें अगर आपसे पूछ ले बगदाद तो ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। एम्स्टर्डम अमसेल नदी के किनारे स्थित है। एम्स्टर्डम अ से एम्स, अ से एम्सेल रिवर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी की बात कर रहा है तो नील सबसे लंबी नदी है। एक और बात, नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से निकलता है और अभी हम लोगों ने पढ़ा विक्टोरिया जो है केन्या, युगांडा, तंजानिया से सीमा बनाता है। लेंग्थ ऑफ द वर्ल्ड अमेजन नदी। मिसिसिपी नदी की बात करें तो देखिए ये कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। दूसरी सबसे लंबी नदी है विश्व की, लंबी, और ये मिसिसिपी नदी जो है बर्ड फूड पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। अगला सवाल देख लीजिए, मिल्वॉकी द्वीप, जावा ट्रेंच, चैलेंजर द्वीप में क्या समानता है? तो देखिए ये सभी महासागर के बीच गहरे बिंदु या गहरे गर्त हैं। मिल्वॉकी द्वीप की बात करें तो अटलांटिक महासागर में है, जावा ट्रेंच हिंद महासागर में, चैलेंजर द्वीप प्रशांत महासागर में। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको मिलाने के लिए दे दे तो ये सबको बार बार पढ़ना है। चैलेंजर द्वीप प्रशांत महासागर, जावा ट्रेंच हिंद महासागर, मिल्वॉकी द्वीप अटलांटिक महासागर, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला, सरगासो समुद्र कहाँ पर है? तो सरगासो उत्तरी अटलांटिक समुद्र में, उत्तरी अटलांटिक। और इसके बारे में क्या पढ़ा था? इसका कोई अपना तट नहीं है, बिना तट वाला सागर। नेक्स्ट, कोल्ड लैब्राडोर धारा कहाँ 9 महीने सर्दी लाता है? लैब्राडोर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आंटी ने क्या बोला था कि डोर को ओपन रखो ठंडी हवा आएगी। आंटी से अटलांटिक, ठंडी से ठंडा। तो देखिए कोल्ड लैब्राडोर जो है ये पूर्वी न्यू फॉकलैंड में 9 महीने सर्दी लाता, काफ़ी जो है माइनस टेम्परेचर चले जाता न्यू फॉकलैंड में। अगला, सेशेल्स द्वीप किस महासागर में है? तो ये है हिंद महासागर में, सेशेल्स द्वीप। नेक्स्ट, कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र या झील कह सकते हैं। ये स्थित है कहाँ पर? तो कैस्पियन सागर जो है यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। कैस्पियन सी, ये जो है खारा पानी का झील है। कैस्पियन, कैसे पिए, पानी जो है कैसा है? खारा है। आगे देखते हैं। अपना सवाल है, ग्रांड बैंक और डोबर या डोगर बैंक संबंधित है किससे? तो देखिए ये जो बैंक है ग्रांड बैंक, डोबर बैंक, यहाँ पर बड़ी मात्रा में मछली पकड़ा जाता है, बड़ी मात्रा में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर दोनों धाराएं आकर के मिलती है
और मछली के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में मछली पालन होता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो यह है बैकाल झील, जो कि साइबेरिया और रूस में है। अगला सवाल, चिली एवं पेरू के तट पर पानी के अपवाह द्वारा कौन सी धारा उत्पन्न होती है? चिली एवं पेरू, तो ध्यान रखिएगा हम्बोल्ट। पेरू के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? गन्ना के रस को पेर दिया तो क्या निकला? ठंडा। पी लिया, मन शांत हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? देखिए प्रवाल भित्ति जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और प्रवाल भित्ति को समुद्र का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, समुद्र का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं? प्रवाल भित्ति को। अगला देखिए, थक जाते हैं दोस्त इतना बोलने के बाद, है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां समांतर अलग करता है। 17वीं समांतर रेखा देखिए नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्राज़ील जलधारा कैसी जलधारा? ब्राज़ील तो ये है गर्म जलधारा। क्लियर है? हम्बोल्ट, कैनरी, ओरिसियो ये सब ठंडी जलधारा है। क्लियर है? नेक्स्ट, किस जलधारा को ब्लैक करंट भी कहा जाता है? अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्यूरेशियो जलधारा को, क्यूरेशिया गर्म क्यों हो रही, शांत रहो, इसे ब्लैक करंट भी कहते हैं। क्यूरेशियो को जापान करंट भी कहते हैं। बात करें ये चलता कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में, और क्यूरेशियो जलधारा का प्रभाव जो है नॉर्थ अमेरिका पर पड़ता है। अगला सवाल, अटलांटिक महासागर में मिलने वाली प्रमुख धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, कैनरी स्ट्रीम, ये सब जो है अटलांटिक महासागर में मिलती है। बात कर लें पेरू या हम्बोल्ट की, तो ये चिली में मिल जाता है और प्रशांत महासागर की धारा है। नेक्स्ट है, टाइडल रेंज या ज्वार श्रेणी क्या दर्शाता है? तो टाइडल रेंज या ज्वार श्रेणी जो है ये उच्च एवं निम्न ज्वार के बीच के अंतर को दर्शाता है। ठीक है, उच्च ज्वार या निम्न ज्वार के बीच का जो डिफरेंस है उसे दर्शाता है कौन? टाइडल रेंज। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो हम लोगों ने पीछे भी देखा था, ये नील नदी है। नील कहाँ निकलती है? अफ्रीका में, विक्टोरिया से, याद करिए, युगांडा, केनिया, तंजानिया से रिलेटेड है। नील को मिस्र का वरदान कहते हैं। बात कर लें अमेजन नदी का, तो ये दक्षिण अमेरिका में चलती है। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड अमेजन फॉरेस्ट को कहा जाता है। मिसिसिपी नदी ये क्या है? तो पक्षीपाद डेल्टा बनाती है और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, कहता है सुनामी किसको दिया गया नाम है? तो देखिए ज्वारीय लहर को दिया गया नाम सुनामी है। बात करें सुनामी की, तो ये एक जापानी वर्ड है। अगला, किस समुद्र में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो ये है अपना मृत सागर, डेड सी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप डूब नहीं सकते इसमें अगर आप नहाते हैं या तैरते हैं तो। देखिए इजराइल, जॉर्डन, डेड सी, ये वाला एरिया वेस्ट बैंक, ध्यान रखना है। बात करें भूमध्य सागर की, तो अफ्रीका को ये यूरोप से जोड़ दे रहा है। ठीक है, भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से जोड़ देता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्या कहता है कि जल निकायों में किस क्षेत्र में जल में पोषक तत्व की कम सांद्रता होती है? तो जल निकाय के क्षेत्र जो होते हैं इनमें है ओलिगोट्रॉपिक क्षेत्र में पोषक तत्वों में, जल में जो है पोषक तत्व की मात्रा जो है ये कम होती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ओलिगोट्रॉपिक क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, ओशियन लेक आदि का जो लोएस्ट पार्ट होता है उसे बेंथोस जोन कहा जाता है। वैसे ये काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाता है, फिर भी ध्यान में रख लेना है, बेंथोस जोन। नेक्स्ट, सी माउंट, समुद्र माउंट क्या होता है? तो देखिए समुद्र के तल से पर्वत का अचानक बढ़ना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सी माउंट। अगला सवाल, मृत सागर जो है किस में स्थित है? तो ये एक रिफ्ट वैली में है और मृत सागर की लवणता जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट, समुद्री जल का आणविक या पीरियडिक गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है? तो पीरियोडिक समुद्र की जो लहरें होती है उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट ये लगता है। ठीक है, तो देखिए ये था दोस्तों अपना
61 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसे आपने पूरा देखा होगा तो उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।